आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी जिसका अपवर्तनांक 1.33 है में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। ठीक है, तो हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए सवाल को करने के लिए वो क्या है कि जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल लेंस एक क्या है, अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस का मतलब क्या है कि ये आने वाली जितनी भी किरणें हैं उसको एक ही बिंदु पर क्या कर देती, केंद्रित करती हैं। तो ये एक अभिसारी लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक या ली जाती है। ये कैसा है, एक अपसारी लेंस है। ठीक है, यानी अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी के हिसाब से हम अपना सवाल करते हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि लेंस का जो अपवर्तनांक है वो क्या 1.5 है। तो लेंस के अपवर्तनांक को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, कांच होता है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि कांच का बना होगा हमारा लेंस, कितना है, 1.5। ठीक है, कह रहा पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। जब कोई अपवर्तनांक लिखते हैं तो हम हमेशा किसके सापेक्ष लिखते हैं, वायु के सापेक्ष लिखते हैं। कितना दिया गया है, 1.33। ठीक है, तो हम जानते क्या है कि 1/f बराबर होता है क्या, n। ठीक है, -1, 1/r1 -1/r2। ठीक है, n क्या अपवर्तनांक है, f क्या फोकस दूरी है, r1 r2 क्या वक्रता त्रिज्या है। तो उत्तल लेंस के लिए जो r1 होता है वो कैसा लिया जाता है, r1 की वैल्यू हम लोग धनात्मक लेते हैं। ठीक है, r2 के लिए हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए। तो यहाँ पर n क्या होगा, n क्या होगा, WNG होगा। WNG क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो लेंस है, लेंस जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, जल में रखा हुआ है। ठीक है, किस में रखा है, जल में रखा है। तो हमारी जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगा, पहले जल में जाएंगी फिर कांच में जाएंगी। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कहाँ रखा होता, खुले वायु में रखा होता तो प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता, वायु से कांच में जाता, तो हम यहाँ क्या रखते, ANG रखते। ठीक है, लेकिन अभी क्या रखेंगे, WNG रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f बराबर WNG हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो WNG को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ANG। ठीक है, यानी कांच का अपवर्तनांक जो बाद लिखा था पहले उसका लिखते हैं, फिर जो पहले लिखा था तो क्या लिखेंगे, जल का अपवर्तनांक -1, 1/r1 -1/r2। हमें ये मान नहीं दिया गया है तो हम लोग अभी ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, तो 1/f, यहाँ से क्या आएगा, ANG कितना दिया गया, 1.5 दिया गया है, ये कितना दिया गया, 1.33 दिया है, -1। अगर हम मान लें कि हमने ऊपर अभी दिखाया था ना कि R1 का मान क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और R2 का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो ये हम अगर माइनस लगा दें, माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान है वो क्या होगा, धनात्मक आ जाएगा, और ये मान जो हमारा वो भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों धनात्मक आएगा, कि ऊपर क्या है, एक बड़ी वैल्यू है, नीचे क्या है, एक छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा, एक से बड़ा आएगा तो एक से हम घटाएंगे तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। यानी कि f का जो मान है वो कुल मिला के क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। ठीक है, f धनात्मक आने का मतलब क्या है कि वो एक उत्तल लेंस ही रहेगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस ही रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा, यानी कि वो एक अभिसारी लेंस की भांति ही कार्य करेगा, एक अभिसारी लेंस की भांति ही कार्य करेगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा
कि वो एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया, जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो क्या रिजल्ट आया कि अगर जो लेंस है वो अपने अपने अपवर्तनांक से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले में रखा जाएगा, अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में अगर रखा जाएगा, जो इसका अपवर्तनांक है उससे ज़्यादा में रख दिया जाए। ठीक है, माध्यम का जो अपवर्तनांक उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो किस प्रकार से भांति करेगा, विपरीत भांति कार्य करेगा। यानी अगर अपसारी होगा तो अभिसारी की तरह काम करेगा और अभिसारी होगा तो अपसारी की तरह करेगा। लेकिन अगर अपने उसका अपवर्तनांक खुद का ज़्यादा है, माध्यम का कम है, तो वो हमेशा और हमेशा उसी भांति काम करेगा जैसा वो है, यानी उसकी प्रकृति जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में भी देख लें हम, अगर हमें इसको डायरेक्ट आंसर लगाना होता तो हम क्या करते कि इसका जो अपवर्तनांक खुद का अपवर्तनांक है, ठीक है, कांच का, वो ज़्यादा है किससे, जल के अपवर्तनांक से। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये अभिसारी था तो अभिसारी ही रहा। ठीक है, अगर मान लो कि 1.5 वाले अपवर्तनांक 1.5 कांच का है और हमने इसको डुबा दिया होता है 1.6 वाले में, ठीक है, तो ये किस की भांति काम करता है, अभिसारी तो था ही अभी, तो अब अपसारी की तरह करने लगेगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अभिसारी लेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।